नमस्ते दोस्तों। भारतीय गर्मियां तो वैसे ही बदनाम हैं, पर इस बार ये और भी ज्यादा गर्म हो गई हैं। वजह है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों का चल रहा विद्रोह, जिसने हिंदुस्तान में कंपनी के शासन की नींव हिला दी है। तो आज हम आए हैं कश्मीरी गेट दिल्ली में, जहां विद्रोही फिरंगियों से शहर की जमकर रक्षा कर रहे हैं। बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किए जाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर ही रहता है। बहादुर शाह जफर ने पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद दी है। हल्ला बोल ऐ फिरंगी, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ईमान, अभी तक कितने अंग्रेजों को मारा? 10, अब 11। अरे भाई, एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है और युद्ध में तुम्हारी प्रेरणा क्या है? फतेह सिंह, ये फिरंगी हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सही समय है, हम उन्हें अपनी जमीन से भगा देंगे। क्या आपको लगता है कि आप ये लड़ाई जीत सकते हैं? हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। क्या आप मुझे अपनी दिनचर्या के बारे में कुछ बता सकते हैं? खैर, मैं तोपों और लोगों की चीखों से जागता हूँ, फिर मैं लगभग 15 घंटे लड़ता हूँ, फिर रोटी मिलती है तो खा लेता हूँ, अपनी पत्नी राम प्यारी के बारे में सोचकर रोता हूँ, फिर सो जाता हूँ। सर, इस चल रहे युद्ध पर कोई अपडेट? हम और विद्रोही कई स्थानों पर आमने सामने हैं, और कभी वे हमें हराते हैं तो कभी हम उन्हें। आप यहाँ कब से लड़ रहे हैं? हम सुबह से यहाँ हैं, विद्रोहियों को पीछे धकेल रहे हैं। ये युद्ध जीत गए तो जश्न कैसे मनाएंगे? शराब, औरतें, नाच गाना और शायद एक और युद्ध शुरू करेंगे, ताकि हम ये सब फिर से कर सकें। आपको घर की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है? मेरी 3 पत्नियां, मेरी बकरी, मेरे खेत और मेरी माँ की हाथ की बनी बिरयानी। आपने युद्ध में भाग क्यों लिया? कोई मेरे पास आया और कहा कि मैं जितने भी फिरंगी मारूंगा उसके बदले वो मुझे एक चांदी का सिक्का देगा। मैंने कहा ठीक है, अब तुम गिनते रहो। आपकी बागियों के खिलाफ क्या रणनीति है? भागो, भागो और भागो, खुद को बचाओ।